हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग मानव शरीर से देखेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो होता है किसके जमाव से होता है, तो ये आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यूरिक एसिड हो जाता है, जो आपका गठिया हो जाता है, जॉइंट पेन होता है आपके जो बॉडी में, ये आपका जब किस कारण हो जाता है, तो आर्थराइटिस होते हैं और इसके यूरिक एसिड का। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख के आपको दिखा देती हूँ। C5H4N4O3, ठीक है। तो ये आपका यूरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी के कारण आपको गठिया रोग होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस किया जाने वाला यंत्र कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन भी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी एंड्रोस्कोप, ऑप्शन डी रेडियोग्राफी, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप भी गेस कीजिएगा तब तक और बताइएगा कि 14 में से कितने हैं। तो राइट आंसर एंडोस्कोप कहलाता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। पाचन तंत्र की जो जाँच करते हैं उसको एंडोस्कोप कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो में हम लोग 14 क्वेश्चंस करेंगे और जो भी पेंडिंग रहेगा तो आगे मैं करा दूँगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, केवल प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी दिया गया है गुर्दे या बिक्र, ठीक है। जब हम लंबे समय तक उपवास रखते हैं व्रत का, तो किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका गुर्दे या बिक्र पर, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। उपवास रखने से डी इज़ द राइट आंसर को गुर्दे किडनी पर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पूछा गया कि लार जो हमारी बनती हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए एमाइलेज है, ऑप्शन बी दिया गया लाइपेज, ऑप्शन से उपयुक्त दोनों ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा, लार में जो आपका एंजाइम बनता है एमाइलेज भी बनता है और यहाँ पे लाइपेज दिया गया है और उपयुक्त ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या मरो कहलाता है, ठीक है। लड़ो या मरो कहलाता है कौन सा हार्मोन जो होता है लड़ो या उड़ो कहलाता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया गया एड्रेनलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन डी दिया। तो इसका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा एड्रेनलिन, ठीक है। लड़ो या उड़ो के नाम से कहलाता है ये हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है आपका लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्त्रियों में रजनीवृत्त के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हम MC आते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो उसमें एस्ट्रोजन जो होता है समाप्त हो जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। स्त्रियों में रजनीवृत्ति के पश्चात कि मैं उसके बाद तो आपका कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी या बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं, ठीक है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि हैं दोनों प्रकार। ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी है एड्रेनल ग्रंथि, ऑप्शन डी है मस्तिष्क, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी तो अग्नाशय पैनक्रियास होता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अग्नाशय जो होता है ना पैनक्रियास कहलाता है, जो एक से ज़्यादा हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रेट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न। पादप कोशिका प्लांट सेल्स जो होते हैं एनिमल सेल से किस तरह से डिफरेंट है। ऑप्शन ए दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ऑप्शन में दिया कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी दिया कोशिका के अंदर, ऑप्शन डी दिया जीव द्रव्य की उत्पत्ति। अगर मैं बात करूँ इन चारों से आपका, तो यहाँ पे कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है ना, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में, ये आपका पादप कोशिका में प्लांट सेल्स में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाई जाता है अगर मैं बात करूँ, ठीक है। जंतु में आपको पाया जाता है, लेकिन ये आपका कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल्स में नहीं, ये प्लांट सेल्स में पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है, तो 4 ऑप्शन 2 बार ये हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है, तो पेप्सिन, रेनिन, ट्राइप्सिन, लाइमेज। तो राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और रेनिन जो होता है आपका एक तरह से प्रोटीन होता है और एंजाइम के दूध में पाचन करने में सहायता करता है।
मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? सबसे छोटी ग्रंथि लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड या आपका लार ग्रंथि। तो यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड की बात की गई है। जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, तो कौन सी सबसे छोटी ग्लैंड है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर यहाँ पे सबसे छोटी ग्लैंड तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसे हम पीयूष ग्लैंड कहते हैं। और ये आपका कहाँ पे सिचुएट होता है या स्थित होता है, पाया जाता है? तो ये आपका मस्तिष्क में पाया जाता है, भेजा बोल सकते हैं, दिमाग बोल सकते हैं, ब्रेन में ये स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो मानव शरीर में रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर क्या? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी दिया गया थायराइड, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मानव शरीर में रक्तचाप का कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रेनलिन ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विष्ट से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? जो विष्ट जो होता है, विष्ट पता है किसमें होता है? तो ये आपके मेल में पाए जाते हैं, नर में। एस्ट्रोजन, एस्ट्रेटॉन, ऑप्शन बी द एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी दिए गए हैं आपका उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। विष्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 का, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो आपका विष्ट से निकलने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर होगा और ये मेल में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? पूछा गया जो उत्तेजना होता है, एक्साइटेड होता है, कौन सा? एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो 4 ऑप्शन दिए गए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मैं बात करूँ, उत्तेजना के समय आपका एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, इसी को लड़ो या मरो के उड़ो के नाम से हार्मोन का। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? तो पूछा गया है, और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पस, ठीक है, या वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। और इसका जीवन काल 2 से लेकर 4 दिन का होता है। और ये कहाँ पे बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 14 का। तो सबसे छोटी पूछी गई है ना, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका लिम्फोसाइट इज सबसे छोटा है, करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से, मोनोसाइट सबसे बड़ी आपकी क्या होती है? WBC होती है।